अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त कुकी शाह और मैं मौजूद हूं इस टाइम यूरोप के कंट्री पोर्चुगाल में। और काफ़ी दिन के बाद दोबारा मैं आपके पास एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूं, तो मेरे साथ रहिएगा। आज यहां की कुछ नई अपडेट्स मैं आपको बताऊंगा। आज इंशाल्लाह मैं आपके साथ बहुत सारी अपडेट जो है वो शेयर करूंगा। बहुत सारी चेंजिंग्स हुई है। वेदर की बात करूँ तो मौसम माशाल्लाह आज बहुत खूबसूरत है। और टम्परेचर की बात करूँ अगर, तो टम्परेचर आज 35 है। 5 तारीख़ है और आज बुध का दिन है। और बात करूं जगह की, तो मैं इस टाइम जहां पे मौजूद हूं, थोड़ा सा अगर जूम करूं, फेरेरा दो अल्तेनिजो, यहां पे मैं मौजूद हूं। तो दिखाते हैं यहाँ की खूबसूरती। आज उतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है क्योंकि हवा भी माशाल्लाह बहुत अच्छे से ठंडे से चल रही है। तो मेरे पास यहाँ पे एक पार्क है। इससे पहले भी शायद मेरी बहुत सारी वीडियोस में आप वो देख चुके होंगे। तो काफ़ी दिन से मैं कोई वीडियो नहीं बना रहा था क्योंकि कहीं जाने का मौका नहीं मिला। तो दोबारा एक ही जगह पे बार बार वीडियो बनाना मुझे ज़रा अच्छा नहीं लगा। बग़ैर टाइम ज़ाया किए हुए चलते हैं आपको पार्क की तरफ लेके, क्योंकि वेदर चेंज होने से पत्ते यहाँ पे दरख्तों के वो भी बड़े खूबसूरत कलर में हैं। तो चलते हैं इसी साइड से हम पार्क की तरफ चलेंगे। इसी साइड पे आगे मेरा घर है और ये है पार्क जहाँ पे अंदर हम जाएंगे, फेरेरा दो अल्तेनिजो। तो चलिए मेरे साथ रहिएगा। इंटर होते ही सबसे पहले यहाँ पे फ़ास्ट फूड की जिस तरह मतलब शॉप है। और इससे पहले भी पार्क आप बहुत दफ़ा देख चुके होंगे। दोबारा मैं आपको लेके आया हूँ क्योंकि वेदर चेंज होने की वजह से बहुत सारे दरख्तों के कलर चेंज हुए हैं और उनके बहुत से नए पत्ते निकले हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। और यहाँ से अगर मैं बात करूँ लिस्बन की, लिस्बन कैपिटल है पुर्तगाल का, 151 किलोमीटर मुझसे दूर है। और बेजा के मैं नज़दीक हूँ, इसका डिस्ट्रिक्ट बेजा है। और मैं बात कर रहा था यहाँ पे एक्चुअली हुआ क्या है कि रिसेंटली 4 तारीख को शाम को यहाँ पे यहाँ की पार्लियामेंट ने एक बिल पास किया है जिसकी वजह से हम जितने भी फॉरेनर्स यहाँ पे इमिग्रेंट्स आ रहे थे, चाहे वो लीगल इंटर हो रहे थे या इनलीगल इंटर हो रहे थे, उसके अंदर हम लोग फ़ाइल लॉक करते थे 88 और 89 में। तो वो सब यहाँ पे टोटली बंद हो चुका है। तो मेरी आप सब देखने वालों को यही एडवाइस है कि किसी के भी जानसे में किसी एजेंट के आने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। अगर आपका पुर्तगाल आने का इरादा था या अगर आप सफ़र कर रहे हैं, तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि यहाँ पे अभी फ़ाइल लॉक का सिस्टम टोटली बंद हो चुका है। इसके बाद अभी नया क्या सिस्टम आएगा, नया क्या अपडेट होगी, किस आर्टिकल में आप दोबारा से फ़ाइल लॉक कर सकते हैं, उसके बारे में कबल अज़ वक्त मैं अभी कुछ भी बता नहीं सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि ये इसके अलावा कोई आर्टिकल नहीं थे, और बहुत सारे आर्टिकल हैं, बट ये सबसे इजी था इमिग्रेंट्स आने वालों के लिए कि वो आते साथ, चाहे वो लीगल इंटर हुए हैं या इनलीगल इंटर हुए हैं, वो 88 और 89 के अंदर अपनी फ़ाइल लॉक करके, लीगल जो इंटर होता था वो 6 टक्स के बाद वकील जो है उसे करके अपना कार्ड लेने की कोशिश करता था, और इनलीगल के लिए 12 टक्स ज़रूरी होते थे। तो वो तो प्रोग्राम बढ़ गया क्योंकि एजेंटों के भी अभी जो है वो लो लग गई है। वो भी किसी को अभी फ़ाइल लॉक नहीं कर सकते कि उनका जो सिस्टम था वो इसी के रेलिवेंट चल रहा था कि लोगों से अच्छा खासा पैसा लेना। क्योंकि हम यहाँ पे बेसिकली क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट ख़रीदते थे फिर हर महीने, क्योंकि जॉब्स तो यहाँ पे है नहीं है। मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जॉब्स यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, ज़ीरो लेवल है। क्योंकि वो प्रेफर करते हैं सबसे पहले आपको लैंग्वेज, क्योंकि इंग्लिश यहाँ पे चलती नहीं है। तो पुर्तगाली तो यहाँ पे इतना आसान नहीं है कि आप फ़ौरन से बोलना शुरू कर देंगे। तो मैं किसी को ये सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि आप यहाँ पे बिल्कुल भी ना आएँ। मैं कहूँगा कि अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है तो आप यूरोप में इंटर होना चाहते हैं, तो पुर्तगाल ही सबसे इजी कंट्री था जहाँ पे आप सबसे जल्दी पेपर ले सकते थे, बट अब ये भी इतना आसान नहीं रहा। तो इसके अलावा मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर किया कीजिएगा, और मुझे साथ साथ बताया करें कि कैसा लगा आपको मेरा व्लॉग। अगर कुछ गलतियां हैं, अगर कुछ और बेहतर कर सकता हूं, तो आपकी एडवाइस मैं ज़रूर फॉलो करूंगा। तो चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पे आपको दिखाते हुए जाएं पार्क की खूबसूरती, और कोशिश करेंगे यहाँ पे अगर हमें कुछ देसी स्पेशली आई मीन इंडियन, पाकिस्तानी, बंगाली, नेपाली अगर कोई भी मिले तो उससे भी कुछ ना कुछ हेलो हाय ज़रूर करेंगे। ये यहाँ पे वाटरफॉल भी बहुत अच्छे से, और इस साइड पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो कोकोनट के पेड़ हैं, डक्स भी हैं यहाँ पे बहुत सारी, वो भी आपको चल के दिखाता हूँ। पहले आपने
पिंक कलर भी देखा है। इसके अलावा ये थोड़ा सा जूम करूँ, ये भी आप देख सकते हैं। इस साइड पे भी आगे बहुत अच्छी जगह है और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे से ग्रीन पार्क है ये। और ये हमारे घर के पास यही एक जगह है, क्योंकि बेसिकली मैं विलेज में रहता हूँ और जॉब्स ना होने की वजह से मैं लिस्बन 1-2 दफ़ा ट्राई कर चुका हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे ऐसा कोई ऑप्शन मिला नहीं है कि मैं वहाँ पे सरवाइव कर सकता, क्योंकि वहाँ पे रेंट भी ज़्यादा हैं, तो एक्सपेंस ज़्यादा होने की वजह से मुझे वापस आना पड़ा। और यहाँ पे मैं एग्रीकल्चर के काम के लिए ट्राई कर रहा हूँ। कुछ दिन गया हूँ और उसके बाद दोबारा काम बंद होने की वजह से अभी सब के सब घर ही बैठे हैं। तो ये देख सकते हैं, मैं थोड़ा जूम करूँ तो माशाल्लाह ये भी बड़ा खूबसूरत व्यू है। बात करूँ पानी की तो वो तो इतना साफ़ नहीं है, बट आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे एंजॉय करते हुए कुछ बर्ड्स। आई डोंट नो कि आप अपनी लैंग्वेज में इन्हें क्या बुलाते हैं। दूसरी तरफ अगर मैं जाऊँ तो माशाल्लाह यहाँ पे हर कोई आपको परेशान ही नज़र आएगा। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि एक्चुअली हम लोग जो ख्वाब लेके आते हैं यूरोप में कि शायद हम जाते साथ ही 5-7 लाख रुपए कमाना शुरू कर देंगे। 5-7 तो दूर की बात, स्टार्टिंग में यहाँ पे अपना ख़र्चा पूरा करना ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। मतलब ख़र्चे से मुराद मतलब अपने एक्सपेंस निकालना, रूम रेंट देना, बिना काम के सरवाइव करना। उसके बाद हाँ, पहला कार्ड आने के बाद आपके पास थोड़े रास्ते खुल जाते हैं। उसके बाद आप ये है कि लीगल तो नहीं होता, बट लीगल एक तरीके से होता है कि आपके लिए यूरोप पूरे का पूरा ओपन हो जाता है। आप किसी जगह भी मूव कर सकते हैं इजीली। वहाँ पे जाके क्या है कि लोग काम करना शुरू करते हैं, जैसे कि जर्मनी, स्पेन, इटली और फ्रांस और बेल्जियम और दूसरी कंट्रीज़ में क्या है कि वहाँ पे आपको पे अच्छा मिलता है, जिसकी वजह से यहाँ पे मोस्टली होता है कि लोग अपनी फ़ाइलें लॉक करने के बाद दूसरी कंट्री से जाके अपना टैक्स पे करते रहते हैं। बट थोड़ा सा रिस्की है, इसमें आप ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल आपके पास काम नहीं है। हाँ, जो लोग थोड़ी कोशिश करते हैं, एफ़र्ट करते हैं या रिस्क लेते हैं, वो तो निकल जाते हैं यहाँ से उसी तरफ, क्योंकि यहाँ पे सरवाइव करना मुश्किल है। आ जाके बचता है यहाँ पे 100 में से आप कह सकते हो कि 70-80% जो है वो एग्रीकल्चर ही है। तो सब ने बड़ी मुश्किल से यहाँ पे पहला अपना रेजिडेंसी कार्ड लिया होता है और लेते हैं। ये आपको वो हकीकत है जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि शायद लोग आपको यूरोप की ये हकीकत ना बताएं। बस बड़े बड़े ख्वाब देखना, और शायद मैं अपनी बहुत अच्छी जॉब छोड़ के वहाँ से आया हूँ। मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैंने गलत किया है। हाँ, मेरे लिए 1 साल 6 महीने 8 महीने थोड़ा सा टफ़ हो सकता है, बट आने वाला कल इंशाल्लाह, आने वाला जो फ्यूचर है उसी को मतलब मद्देनज़र रखते हुए, उसी को देखते हुए मैंने ये स्टेप लिया था। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुश भी हूँ, क्योंकि अगर बात करें तो मैं फरवरी में आया था और आज देख लें कोई ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, जून की आज 5 है और टोटली यहाँ पे ये सिस्टम बंद हो चुका है। जिस कंडीशन के अंदर मैंने आके अपनी लीगल एंट्री 88 के अंदर फ़ाइल लॉक की थी, वो सारा सिस्टम बंद हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो अपने यहाँ पे 2 टैक्स क्लियर कर चुका हूँ इस महीने का, तीसरा जो है वो टैक्स डाल के। तो मतलब मेरे लिए आगे मैं अपना मतलब कोशिश कर रहा हूँ कि 6 टैक्स के बाद जैसे कैसे भी करके वकील करके मैं अपना कार्ड लेने की पहली कोशिश करूँ। तो वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि किसी को डीमोटिवेट करना या किसी को ये कहना कि आप यूरोप बिल्कुल भी ना आएँ। यहाँ पे बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं आपके सेटल होने के, फैमिलीज़ को लेके, और हमारे जितने भी ख्वाब हैं, क्योंकि हम लो फैमिली से उठ के यहाँ पे निकलते कोशिश करते आगे बढ़ने के लिए। तो मेरी सब दोस्तों से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मौका मिलता है तो डंकी के लिए तो मैं कभी भी प्रेफर नहीं करूँगा। और हाँ, मैं साथ साथ मेरे माइंड में एक बात आई वो भी क्लियर कर दूँ कि आजकल डंकी वाला सीन बिल्कुल बंद है। तो मेरे भाइयों, इसमें बिल्कुल भी रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ पे डेली बेसिस पे होने वाली जो भी अपडेट्स हैं वो आपके साथ शेयर करता रहूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नए व्लॉग के साथ दोबारा आपके साथ हाज़िर होऊंगा।
वेरी सॉरी, शायद वीडियो कुछ थोड़ी सी लंबी हो गई हो, बट मैंने कोशिश किया थोड़े से टाइम में कि मैं आपको यहाँ की डिटेल बता सकूँ, जो अपडेट्स अभी करंटली यहाँ पे चल रही हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा, और मेरा चैनल इसी तरह सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।